ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 25वां। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध विज्जों पुरोहित जनों को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा ध्युमतसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा ध्युमतसेन के आश्रम में ध्यान में जाकर शाल्व वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा ध्युमतसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजा ध्युमतसेन को यथावथा पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मनगत्य निवेदन किया और कुशा आसन बैठने को दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था वो सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि हे राजाश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्ममग्न, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। यह सुनकर राजा ध्युमतसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से वंचित हैं और वनवास को आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजा, शला इतने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय के भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा के नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा ध्युमतसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इसी समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे नहीं कहा था। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने अपने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित कर विधिपूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित कन्यादान करके परम हर्ष के साथ अपने राज्य को वापस आ गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छाहित वर को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतार कर वल्कला के आभूषण और काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता और सुशील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजा श्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय में दिन रात देवर्षि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस व्रत के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया।